नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने चांदी में मुनावसरी देखने को मिली है, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दाम एक बार फिर से चढ़ने लगे हैं, लेकिन चांदी में बैकवर्डेशन पर एमसीएक्स एक्शन में दिख रहा है। मार्जिन बढ़ाने के साथ साथ एक्सचेंज ने सफाई भी दी है। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया। इस समय सबसे पहले तो इनफैक्ट प्राइसेस आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि इंट्राडे में एक डिप हमने आते हुए देखा था और वापस लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखाई दी। इनफैक्ट इंट्राडे की बात करें तो रिकॉर्ड हाई से सोने में लगभग हमने ढाई हजार रुपए की कमजोरी आते हुए देखी थी। चांदी लगभग 8,500 रुपए लुढ़का था, वापस अब रिकवरी बनी है। 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है गोल्ड, और सिल्वर भी लगभग 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा अगर मार्जिन की बात करें तो इसका क्या इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पर पड़ेगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एमसेक्स ने जो मार्जिन लगता है वायदा पर उसको बढ़ाया है। गोल्ड का मार्जिन 1% बढ़ाया है, सिल्वर का मार्जिन 1.5% तक बढ़ाया है। और जो कीमतों में तेजी आई उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने काफी वॉलिटिलिटी देखी है। स्पॉटर वायदा के भाव में भी बड़ा अंतर था, उसके कारण ये स्टेप उठाया गया है। सबसे पहले इसी पर कर लेते हैं बातचीत। विकास, नमस्कार। प्राइसेस पर व्यू लेंगे, लेकिन पहले आप कैसे देखते हैं इस मार्जिन बढ़ाने की खबर को, जहां पर 1-1.5% की बढ़ोतरी की गई है? क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा या फिर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट कुछ देखते हैं आप वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। मैम देखिए, डेफिनेटली एमसीएक्स में ये होता ही है। जब भी कहीं रेडिकल मोमेंटम्स आते हैं या बहुत ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशंस होता है, तो स्पेकुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंजेस एडिशनल मार्जिन्स लगाती हैं। हम लोगों ने आगे एनसीडीएक्स में भी इस टाइप के बहुत सारे स्पेशल मार्जिन्स देखे थे। तो थोड़ा सा वॉल्यूम पे डेंट आएगा। जो लोग कम फंड्स पे काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा इंट्राडे एंड पोजिशनली दिक्कतें आएंगी। वॉल्यूम्स थोड़े से कम होंगे, बट मोमेंटम में मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास ज्यादा मतलब वो दबाव आता हुआ नजर आएगा। जी मैम। ओके। और प्राइसेस पर गोल्ड पर स्पेशली क्या व्यू है अब आपका? हाँ जी मैम, ये तो देखिए, जो दिवाली के जो टारगेट्स थे, जो दिवाली का अपने हम लोगों ने सीएनबीसी टीवी के शो पे जो गोल्ड के टारगेट लेके चले थे, करीब उस तक आ चुका है। बट मेरे को लगता है कि तेजी अभी भी बाकी है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहती है। तो कहीं पे भी, हाँ, चूंकि प्राइसेस बहुत एस्केलेटेड है, तो अब कहीं पे भी सपोर्ट में 1,23,000 1,24,000 के करीब आएगा तो गोल्ड में फिर से बाइंग नजर आएगा। अभी जिनके पास भी लॉन्ग है, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे बैठना चाहिए। थोड़े से करेक्शंस में, डिप्स में सपोर्ट का फायदा उठाएं, वहां पे फिर से लॉन्ग पोजीशंस बनाने की रणनीति रहेगी। जी मैम। इनफैक्ट ये वो लक्ष्य हैं जो कि सिल्वर पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स के थे बाय दिवाली 1,25,000 के, जो कि सोने ने हासिल कर लिए हैं। और सिल्वर की तो खैर जर्नी अलग ही रही है। अच्छा, सिल्वर पर प्राइसेस पर व्यू ले उससे पहले बता देते हैं आपको जो बैकवर्डेशन पर एमसेक्स की तरफ से स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्सचेंज पर चांदी का जो वायदा है वो बेहतर रहा है, बिना रुकावट के कामकाज जारी है, जो पूरा प्रोसेस है वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी मजबूत है। और ये भी उन्होंने कहा एक्सचेंज ने कि पूरी तरह से ये रेगुलेटेड है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एमआईएस हो, एमसीएक्स हो या फिर एमसीएक्स सीसीएल हो, उनका जो निगरानी ढांचा है वो काफ़ी मजबूत बना हुआ है। चलिए, ये तो एक खबर हुई, लेकिन प्राइसेस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। भाव आज वापस 2.5% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ अगले लक्ष्य क्या है? दिवाली के लक्ष्य तो छोड़िए, अगले साल तक के लक्ष्य सिल्वर ने भी हासिल कर लिए हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते या हार्डली 10 सेशन पहली बात होगी विकास जी, बातचीत ये हो रही थी कि 140, 145 पर एक या फिर 150 पार शायद नहीं करेगा, वहां करेक्शन आ सकती है। टेक्निकली ऐसा लग रहा है। कुछ ऑब्लाइज नहीं कर रहा, किसी भी तरीके की डाउनसाइड ऑब्लाइज नहीं कर रहा है सिल्वर। और अब 1,60,000 के आसपास कर रहा है कारोबार। तो मेरे ख्याल से अगले साल के अंत तक के लक्ष्य तो ऑलरेडी हासिल हो गए हैं। दिवाली तो अभी भी कुछ सेशंस दूर है। कहाँ देख रहे हैं आप लेवल्स, और क्या व्यू है? नई बाइंग का कितना कंफर्ट है इन लेवल्स पर? हाँ जी मैम। हाँ मैम, अगर हम लोग क्लियरली समझे तो जो लंदन से जो शॉर्ट का स्क्वीज का जो न्यूज आया था सप्लाई शॉर्टेज का, उसके चलते लास्ट 2 दिन पे एक जबरदस्त सिल्वर में तेजी देखने के लिए मिली है। टेक्निकली चार्ट्स में भी 1,58,000 और 1,60,000 का जोन था। अभी मेरे हिसाब से एक बार वेट करना चाहिए जिनको भी फ्रेश बाई करना है। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। करेक्शन आने पे 1,50,000 और 1,45,000 का जो जोन है, वो वैल्यू बाइंग के तौर पे उभरेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये जोन वापस से लिक्विडेटिव रहेगा। एंड मैम, सिल्वर में मेरे को लगता है कि बुलिश ट्रेंड अभी भी, लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूड है। कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग डिप पे जो बड़े स्मार्ट मनी है वो एंटर ही करेंगे। सिल्वर का जो मेरा लक्ष्य भी आने वाले दिनों पे रहेगा, वो 1,78,000 से 1,80,000 के करीब का रहेगा। बट प्रॉफिट बुकिंग के बाद 1,44 और 50 के करीब बॉटम बनता है, वहां से घूमेगा, तब ये लक्ष्य वापस से देखने के लिए मिलेंगे। जी मैम। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर बात करें कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। विकास वगैरह हमारे साथ बने हुए। अब लेते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स। विकास, बताइए आपके ट्रेड्स।
हाँ जी मैम, मेरा ट्रेडिंग कॉल कॉपर पे रहेगा। मेरे को लगता है कि कॉपर थोड़ा सा डिप में 975 972 का जो जोन आएगा, यहाँ पे कॉपर में एक बाइंग का लक्ष्य रखना चाहिए। 960 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हायर एंड पे 1000 और 1012 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो कॉपर पे एक ट्रेड रिकमेंड किया गया, फिलहाल 988 पर कारोबार करते हुए 1.50% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। चलिए, शुक्रिया विकास आपका आने के लिए शो में और ट्रेडिंग व्यू देने के लिए, साथ साथ गोल्ड सिल्वर पर भी अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज़ समाचार। नमस्कार।